मुझे मना कर दिया, मुझे इतना बोला, इतना समझाया, पर किसी की समझ में नहीं आया। अगर हरक सिंह चाहे तो मेरी शादी सुरभि से हो सकती है, लेकिन वो इंसान चाहेगा ही क्यों? मैं भी तो नहीं बोल पाऊंगा उससे। ओह गॉड, सुरभि मेरे प्लान्स की सबसे पहली सीढ़ी है, और अगर मैं इस बार हार गया तो हमेशा हमेशा के लिए हार जाऊंगा, हमेशा के लिए। नहीं, हरक सिंह के घर की खुशियां मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, और इस तकलीफ के लिए मुझे सुरभि चाहिए ही चाहिए। फिर चाहे मुझे उसके घर वालों से लड़ना पड़े या अपनी किस्मत से। आजा। मम्मी जी, आपने बुलाया जी? हाँ, है बहू तू ना, तेनू कुछ नहीं पता है। वो आजकल की कुड़ियों को देख, कितनी तेज है, कितनी आगे बढ़ गई है, और तू कुछ भी नहीं पता तुझे तो। मैं कुछ समझी नहीं जी। वही पुत्र, तू कुछ नहीं समझती। अब तो देख, वो अपने आप को देख, सुबह से वही साड़ी पहन रखी है। हरमन जब कमरे विच आएगा तो उसे तुझ में नया क्या नजर आएगा? कुछ नहीं। वो सोने से पहले कपड़े बदला कर, कोई अच्छी साड़ी वाड़ी पहना कर, और तभी तो पति को रिझा पाएगी। तो रुक, 1 मिनट रुक। वो है ना, मेरी बड़ी फेवरेट वाली साड़ी है, तू आ जाए पहन ले, ये ब्लाउज के साथ। मम्मी जी, मैं ये साड़ी कल पहन लूं? वो हरमन जी आज बहुत थके हुए हैं, उन्हें जल्दी सोना है। टियों का तो काम ही होता है थकना, और वो टियों का काम होता है उस थकान को दूर करना। तू ये ले, तू आज ही पहन ले। और सुन, अब मैं सोच रही थी कि तू ये अभी क्यों नहीं पहन लेती? मैं भी तो देखो कैसी लगती है, यही पहन ले। जा चेंज कर ले। सौम्या। जी मम्मी जी। ओ, तेनू कोई मदद चाहिए? मम्मी जी, वो ब्लाउज के बटन नहीं लग रहे हैं। तू बाहर आजा, मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, तुझे मैंने ही जाना है पुत्र, माँ जो हूं तेरी। तू चाहे जितना भी तेज बन जाए, पर आज मेरी चाल में जरूर फंसेगा। सौम्या ये पहनेगी, लेकिन बहुत देर तक नहीं पहन पाएगी। तुझसे मदद मांगेगी, और अगर पति पत्नी वाला रिश्ता है तो मदद करने के लिए तू इसे उतारेगा। और फिर क्या? फिर तो मेरा सारा शक दूर हो जाना है। थैंक यू जी। ये पूछेंगे तो क्या बोलूंगी? मम्मी जी ने क्यों बुलाया था? अच्छा वह सो रहे हैं।
बैठे हैं, लगता तो वही ब्लाउज है। मम्मी जी, आप कुछ काम था जी? बहू, मैंने ऐसा क्यों लगता है कि हरमन ने कल रात तुझे हाथ नहीं लगाया? ब्लाउज खोलने में मदद चाहिए? हाँ जी, वो चाहिए। वो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। हाथ ही नहीं पहुंचता है वो बटन खोलने के लिए। तुम दोनों के बीच सब कुछ ऐसा ही है? मेरा मतलब है आज तक कुछ हुआ नहीं। तेरी तो शक्ल ही उतर गई। चल, मैं मजाक कर रही थी। ब्लाउज तंग था तो कल ही बता देती, मैं टेलर को बुलवा के चेक करवा देती। हरमन से कह देती ना, वो खोल देता। पता है तेरा, तुम दोनों में कोई झगड़ा हो? नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। वो मैं कल जब कमरे में आई थी वो सो चुके थे तो मैंने उन्हें जगाया नहीं, लगा कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। ऐसे ही सो गई। फिर जा बदल ले कपड़े। हो ना हो, रावी की बात में सच्चाई तो है। कुछ तो है मियां बीवी के बीच जो आंखों के सामने है पर आंखों को दिख नहीं रहा। कुछ तो है और मैंने पता करके रहना है। जी 5 दिन बाद पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाला है? ना 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 जी, बिल्कुल नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हाँ जी, फोन रखता हूँ। सत श्री अकाल। शादी की जितनी भी तैयारियां करनी है कर लो। पंडित जी ने 5 दिन बाद शादी का मुहूर्त दिया है। 5 दिन बाद मतलब सौम्य का 20वां दिन होगा, यानी कि 21वें दिन से पहले सर्पिक की विदाई हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। आगे बाद में जो भी होगा देख लेंगे हम लोग। एक बात का ख्याल रखना, इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है पुत्र। 5 दिन में शादी? हाँ पुत्र, 5 दिन में तेरी शादी है। देख, तू मंदिर गई थी ना, रब ने तेरी सुन ली। मंदिर में सोमुदी के लिए गई थी, अपने लिए नहीं। क्या सोमुदी लगा रखा है? ये तो बार बार सोमुदी करती रहती है ना, जिल्लत और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा बेटे। ये जो शादी भी जल्दबाज में हो रही है ना, सब उसकी वजह से हो रही है। छोटी, बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की। तू चल मेरे साथ, चल ना। ये शादी पता नहीं क्यों मैंने खटकने लगी है। फेरों में बहू बेहोश हो जाती है।
आपकी माँ बोलती है कि एक हफ्ते तक दोनों पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते। सोमू की कुंडली में दोष था। हमने अपने पंडित जी से भी गल की थी इस बारे में। उन्होंने एक पूजा भी बोली थी, लेकिन उस पूजा के लिए ना पति पत्नी को कुछ दिनों के लिए ना अलग रहना पड़ता। हरमन पहले तो जान छिड़कता था, गुलाबो गुलाबो करता आगे पीछे घूमता था उसके, पर अब मुझे नाश्ता परोस। सबको नाश्ता बहू परोस रही है, तुझे भी बहू ही परोसे। अगर इसने मेरे लिए नाश्ता परोसा तो मैं नाश्ते के साथ प्लेट ले रावी भी बोलती है दोनों में झगड़े होते हैं। कुछ तो बड़ा वाला स्यापा हो रखा है मेरी नाक के नीचे, पर मैंने ही नहीं खबर कि वो क्या है।